तो अपना नेक्स्ट चैप्टर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, जो कि अपने सिलेबस का भी पहला टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए कंप्यूटर की कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिसमें स्पीड है यानी कि गति, एक्यूरेसी यानी कि सटीकता या शुद्धता, डिलीजेंस यानी कि कर्मठता, वर्सेटिलिटी यानी कि विविधता, रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता, ऑटोमेशन स्वचालन, मेमोरी यानी कि संग्रहण क्षमता। तो ये सब क्या होती हैं, कंप्यूटर की विशेषताएं कह सकते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं। तो सबसे पहला आता है स्पीड। अब देखिए कंप्यूटर क्या होता है, कोई भी जो ऑपरेशन है, कोई भी जो काम है, उसको सेकंड के भी कुछ भागों में कंप्लीट कर सकता है। मतलब कंप्यूटर की स्पीड है वो माइक्रो सेकंड और नैनो सेकंड में होती है। मतलब पूरा 1 सेकंड भी नहीं लगाता है कोई भी जो ऑपरेशन करता है। तो कंप्यूटर की स्पीड है वो मानव से अगर तुलना करें तो बहुत ही ज़्यादा होती है। मानव की तुलना में अगर देखें तो कंप्यूटर बहुत फास्ट गति से काम कर सकता है। तो ये मतलब हो गया अपना स्पीड का। एक्यूरेसी यानी कि शुद्धता या सटीकता। तो देखिए कंप्यूटर एक्यूरेट रिजल्ट देता है, मतलब 100% शुद्ध रिजल्ट देगा अगर उसके इनपुट सही है। और दूसरी बात यह है कि अगर उसके सिस्टम में कोई खराबी ना हो, अगर वो सिस्टम सही है कंप्यूटर का और अगर उसको इनपुट सही दिया गया है तो हमेशा 100% राइट रिजल्ट ही देता है। तो इसका ये मतलब हो गया किसका, एक्यूरेसी का। फिर डिलीजेंस यानी कि लगन या कर्मठता। अब देखिए अपन अगर कोई भी काम करते हैं तो घंटे 2 घंटे या 3 घंटे इतना काम करने के बाद हम थक जाते हैं। हमारा जो कंसंट्रेशन है वो हम 2-3 घंटे के बाद हमारा जो ध्यान है वो भंग हो जाता है। ठीक है, हम उसके बाद अपन काम नहीं कर पाते, उसी लगन से काम नहीं कर पाते। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर का ऐसा नहीं है, कंप्यूटर कभी थकता नहीं है और कंप्यूटर का ध्यान भंग भी नहीं होता है। तो ये इसका मतलब होता है डिलीजेंस या कर्मठता या लगन। वर्सेटिलिटी यानी कि विविधता, यानी कि विविधता। तो इसका मतलब ये होता है कि भिन्न भिन्न टाइप के जो कार्य हैं, अलग अलग टाइप के जो कार्य हैं, उनको भी सेम लगन से कर सकता है, सेम कर्मठता से कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक काम है उसको कम करना चाहेगा और एक काम है उसको ज़्यादा करना चाहेगा। ये इसकी रुचि पे डिपेंड नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर है वो जो मूवीज़ है वो ज़्यादा दिखाना चाहेगा और अगर उस पर आज कुछ सर्च करते हैं तो उसकी रुचि कम होगी वैसा करने की। ऐसा नहीं है, कंप्यूटर हर काम है वो सेम लगन से करता है। ठीक है, हर एक टाइप के काम, तो अलग अलग टाइप के काम, हर एक टाइप के काम सेम लगन से करता है। मानव के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है। मानव जो अपने खुद का जो व्यवसाय है उसी को ही ढंग से कर सकता है, उसी उसी में ही क्या कर सकता है, ज़्यादा लगन से काम कर सकता है। अगर दूसरा उसको प्रोफेशन दिया जाए तो एक बार के लिए वो काम उसी लगन से नहीं कर सकता है। तो ये वर्सेटिलिटी या विविधता होती है कंप्यूटर की। ठीक है, फिर निर्भरता या विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। तो ये मतलब इसका मतलब ये है कि कंसिस्टेंट रिजल्ट देता है। मतलब इसका जो रिजल्ट है, जो आउटपुट है कंप्यूटर का, अगर आपने इनपुट सेम दिया है तो समय के साथ आउटपुट बदलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज अगर 10 × 10 का रिजल्ट इसने 100 दिया है तो कल आए 10 × 10 का रिजल्ट 200 देगा, ऐसा नहीं होगा। ये 10 × 10 का रिजल्ट हमेशा आप 10 साल के बाद भी देंगे तो भी 100 ही देगा। मतलब समय के साथ अगर आपने इनपुट दिया है तो सेम इनपुट के लिए सेम ही आउटपुट होगा। ये होती है विश्वसनीयता। ठीक है, ऑटोमेशन मतलब स्वचालन। अगर आपने कंप्यूटर को इनपुट दे दिया है तो उसके बाद कंप्यूटर खुद अपना काम करता है, ऑपरेशन खुद करता है, आपको ज़रूरत नहीं है दखल देने की। ठीक है, ये होता है ऑटोमेशन। फिर आती है मेमोरी। तो देखिए मेमोरी या स्टोरेज कैपेसिटी, संग्रहण क्षमता। मतलब कंप्यूटर जो है वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उनको याद रख सकता है और उनको स्टोर कर सकता है। ठीक है, ताकि भविष्य में आप उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकें। और मेमोरी अगर देखें तो 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी तो कंप्यूटर में खुद में आती है और सेकेंडरी मेमोरी है उसके लिए आपके पास जो सीडी है, पेन ड्राइव है, ऐसे डिस्क आते हैं जिनको आप लगा भी सकते हैं कंप्यूटर में और उनको वापस भी हटा सकते हैं। तो ये अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही अपने कंप्यूटर की हिस्ट्री, जनरेशन और कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये 3 टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो या तो अपन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, ठीक है,
जो कि लगभग 1 या 2 लेक्चर का होगा। और उसके बाद या तो साथ में इन दोनों टॉपिकों के साथ में क्वेश्चन कर लेंगे, एक वीडियो ऐसा बनाएंगे जिसमें कंप्यूटर हिस्ट्री, जनरेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स के क्वेश्चन होंगे, और एक में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन होंगे, या तो इनके अलग अलग क्वेश्चन कर देंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।